हेलो एवरीवन। ये है हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य अम्मू। क्या आपके घर में भी इतने छोटे बच्चे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि बच्चे आपके जो बचपन से ही वो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर दे? तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस जो आप अपने बच्चों के साथ बोलकर उन्हें इंग्लिश बोलने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चे बचपन से ही सेंटेंसेस को और अपने वर्ड्स को जो पेरेंट्स बोलते हैं, फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप इंग्लिश में उनसे कॉन्वर्सेशन करेंगे तो वो उन लोगों की जो ऑब्जर्वेशन स्किल की वजह से वो लोग बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो उसमें पहला है डोंट वरी। बच्चे कुछ अगर गलत कर दें तो आप बोलिए डोंट वरी, मतलब फ़िक्र मत करो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बी केयरफुल। बच्चे कई बार खेलते वक्त अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, उस वक्त हम उन्हें कह सकते हैं बी केयरफुल, यानी ध्यान से। नेक्स्ट है होल्ड दिस। बच्चा अगर हम कोई चीज़ बच्चे को पकड़ा रहे हैं तो हम उससे बोलेंगे होल्ड दिस, मतलब ये पकड़ो, कोई चीज़ हम दे रहे हैं तो बच्चे को समझ में आएगा होल्ड दिस मतलब पकड़ने के लिए मम्मी होल्ड दिस सेंटेंस यूज़ कर रही है, तो वो भी उसको यूज़ करना शुरू कर सकता है। और इसके अलावा अगर हम खाने के लिए कुछ दे रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ईट इट, मतलब इसे खाओ। जैसे हम कुछ चॉकलेट लेकर आते हैं बच्चे के लिए तो बच्चे को देते वक्त हम क्या बोलें, ईट इट, इसे खाओ। तो बच्चे को समझ में आएगा ईट का मतलब क्या होता है, खाना होता है। आप उसको प्रॉपर सेंटेंस बोलना शुरू करो, भले ही वो कितना भी छोटा हो, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बचपन से ही डेवलप हो जाती है। तो आप उसे बोलो ईट इट, यानी इसे खाओ। दूसरा है अगर आप उसे चॉइस दे रहे हो कि ये वाला ले लो बेटा, कई बार बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मी ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो आप इसके लिए इंग्लिश वर्ड बोलो दिस वन, मतलब ये वाला। उसकी चॉइस के लिए दिस वन बोलो, तो बच्चा भी फिर जब नेक्स्ट टाइम कुछ बोलेगा तो वो कहेगा दिस वन, मतलब मम्मी ये वाला चाहिए मुझे। तो इस तरह से आपके इंग्लिश बोलने की वजह से आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है और बच्चे के साथ ही साथ। वेल डन, बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो आपको बोलना है वेल डन, बहुत अच्छा बच्चा, इस तरह से कह सकते हैं। तो उसको ये वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन जो है उसको समझ में आएगा कि मम्मी मेरी तारीफ़ कर रही है, मुझे अच्छा बोल रही है, वेल डन। तो ये जो वर्ड है वो अपने दिमाग में फिट कर लेगा और इस तरह से वो नेक्स्ट टाइम बोलने की कोशिश भी करेगा। वेल डन यानी बहुत अच्छा। नेक्स्ट है बच्चे चिल्लाना चालू कर देते हैं तो हम उन्हें चुप कराने के लिए बोल सकते हैं डोंट शाउट। तो डोंट शाउट मतलब बच्चा जो है ये वर्ड सुनेगा तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, चिल्लाना बंद कर देगा, यानी उसको समझ में आने लगेगा कि डोंट शाउट यानी चिल्लाओ मत। तो आपको ये सेंटेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट टाइम कई बार जाते हैं, कहीं निकलते हैं घर से बाहर तो बच्चा हमारा पीछा करना शुरू कर देता है, पीछे पीछे आने लगता है, तो हम बोल सकते हैं गो बैक, वापस जाओ। गो बैक यानी वापस जाओ। इन इंग्लिश वर्ड्स को बोलने के लिए अगर पेरेंट्स ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, इन वर्ड्स के थ्रू पेरेंट्स एज वेल एज बच्चा दोनों हैं इंग्लिश वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट है गेटअप। गेटअप का मतलब होता है उठ जाओ। अभी बच्चा बैठा हुआ है, हम उसे उठने के लिए बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं गेटअप। लेकिन यहाँ पर सोकर उठना मतलब नहीं है गेटअप का। गेटअप का मतलब होता है अगर बैठा हुआ है उसे उठने के लिए कह रहे हैं तो गेटअप, और अगर सोकर उठ रहा है तो उसके लिए वर्ड है वेक अप। वेक अप मतलब सोकर उठने के लिए हम बोलते हैं कि उठ जाओ, और यहाँ पे गेट अप मतलब बैठा हुआ है, वो हमारा बच्चा बैठा हुआ है उसे उठने के लिए कह रहे हैं तो हम बोलेंगे गेट अप या फिर स्टैंड अप। नेक्स्ट है वॉक स्लोली। बच्चे कई बार बहुत तेज़ी से चलना शुरू कर देते हैं तो डर होता है कि वो लोग गिर ना जाए, तो हम बोल सकते हैं वॉक स्लोली। वॉक स्लोली मतलब धीरे चलो बच्चा, वॉक स्लोली। तो बच्चा इस सिचुएशन में धीरे चलना शुरू कर सकता है, वो उसको समझ में आने लगेगा कि मम्मी मुझसे धीरे चलने के लिए कह रही है, तो वॉक स्लोली। नेक्स्ट है देखिए फिर अगर बच्चे ने कुछ गलती किया तो उसे बोलो ट्राई अगेन। कलर कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है या कोई वर्ड नहीं लिख पा रहा है तो हम बोल सकते हैं ट्राई अगेन, मतलब दोबारा कोशिश करो। हम इनकरेजमेंट के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ट्राई अगेन मतलब दोबारा से करो। कई बार वो लोग गलती करते हैं तो ऐसा बोलकर हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं चीज़ों को सही करने के लिए, सही से लिखने के लिए। गेट रेडी यानी तैयार हो जाओ। हम कहीं जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो बच्चे को बोल सकते हैं बेटा गेट रेडी यानी तैयार हो जाओ। इस तरह से हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलकर बच्चों की जो है वो बेस है इंग्लिश की वो डाल सकते हैं, ताकि बच्चे जो है वो लोगों को इंग्लिश समझ में आने लगे और धीरे धीरे वो भी इन वर्ड्स को खुद से बोलने लगे। नेक्स्ट है लुक एट मी, मुझे देखो। बच्चा देखो कई बार हम बच्चे को बोलते हैं मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, कोई बात उसको समझा रहे होते हैं या फिर कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो हम उन्हें बोल सकते हैं लुक एट मी मतलब मुझे देखो।
हमें इन सेंटेंसेस को डेली यूज़ करना है, अपने कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लाना है ताकि बच्चे भी इसे सीख सकें। नेक्स्ट है, बच्चे ने कोई गलती कर दिया, आप उसे बोल सकते हैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम मतलब कोई बात नहीं, चलता है, होता है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं यानी नो प्रॉब्लम। हमारे घर के बच्चे भी अगर कुछ डिफ़िकल्टी आए, उनको गिर गए या उन्हें चोट लग गई, तो भी वो उठने के बाद यही कहते हैं नो प्रॉब्लम, मतलब कुछ कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। बच्चे चिल्लाते भी बहुत ज़्यादा हैं, हमारे सर में दर्द हो जाता है, बच्चे तो इतने चिल्लाते हैं, तो हम उन्हें बोल सकते हैं बी क्वाइट यानी शांत हो जाओ। बी क्वाइट मतलब चुप रहो या फिर शांत हो जाओ। ये सब सेंटेंसेस दिखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे इतने सिंपल सेंटेंस सिखाने का क्या मतलब है मेरा आज के इस वीडियो में। तो वो इसलिए सिखा रही हूँ कि ये भले ही सिंपल सेंटेंसेस बट बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए, शुरुआत करने के लिए। तो इसीलिए आप जो कोशिश कर सकते हैं इन सब वर्ड्स के साथ है हमारा से गुड बाय। हम बोलते हैं ना, कई बार मेहमान हमारे घर आते हैं और मेहमान जब जाने वाले होते हैं तो हम बच्चे को बोलते हैं बेटा बाय बोलो। तो यहाँ पे बाय बोलो बोलने की जगह आप इंग्लिश में उससे कॉन्वर्सेशन करिए, उससे कहिए से गुड बाय टू द गेस्ट, से गुड बाय टू आंटी, टू अंकल, जो भी हैं जिनको भी उनको बाय कहना है, तो आप बोल सकते हैं बेटा से गुड बाय यानी गुड बाय बोलो। तो इंग्लिश सीखने की कोई सही एज नहीं होती, आप जब भी सिखाना शुरू कर दे बच्चा सीख सकता है।